सभी को राम राम। समय सही हो ना तो कुछ कर लो, वो ऐसे ही हो जाया करे। और जब समय खराब हो ना तो उठ पर बैठे ने कुत्ता पढ़ लिया करे। ये 1259 जेबीटी टीचर पढ़े उड़ नहीं हुए, इनकी कोई गलती नहीं थी, कोई मामला नहीं। ये 2011 बैच के हैं, तकरीबन उससे पहले के हैं। और कट ऑफ डेट पर सारी योग्यता थी, सिलेक्शन भी हो गया, इवन ज्वाइनिंग भी होगी, और फिर भी दुखी हैं। और 1259 में तो एक आदमी सा है जो इन तक बच गया, उसका समय सही था भाई। और नहीं तो सब पर नियम सेम लागू होना चाहिए था, लेकिन ना होया। हैरतंगेज सी बात से अब किसी के मन ने जो पहली बार सुना ना मैटर नहीं होया करे यार, एक आदमी को स्टे मिल गया 1257 का ना मिल रहा, पर वही सा हो रहा है। आज इसी केस की बात करते हैं। और एक बात और क्लियर कर दो भाई, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट तो जुड़ा हुआ कैंडिडेट हूँ। हमारे पुराना 2010 भर्ती का हूँ, पहला भर्ती रद्द हो गई थी, दोबारा पेपर दिया, सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन हमारा एक डिप्लोमे का मैटर पेंडिंग होने के कारण ज्वाइनिंग रुकी हुई है। और अपने केस के लिए यू चैनल बनाया था। फिर एक दो साथी जो जेबीटी के हैं, अपने भाई साथी तो हैं, सब सर्कल है, उनने पता लग गया भाई ऐसे ऐसे भाई का चैनल है, उनने एक दो सूचना दी और कहा अभी हमारे लिए भी बोलिया करो, एक आधी वीडियो हमारी बनाओ। मैं कहा भाई चलो खाली बैठे हम तो यही बना देंगे जिसा बस की है, तो कोई किसी तो विरोध नहीं है भाई, मेरा नाम डायरेक्ट जुड़ा उड़। और एक आधी गलती भी हो उसका, क्योंकि मन न कुड़ा थारी भर्ती का बेरा है। तो यो केस था भाई CWP 13/110 ऑफ 2017। यो वीरेंद्र कुमार यो लगाया था इनकी जेबीटी की यूनियन ने। जब इनको 2 जनवरी को शोकोज नोटिस होया, जब 8 मई ने ऑर्डर कर दिया डिवीजन बेंच ने कि भाई रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट को ज्वाइन कराओ सिर्फ, और साथ में बियॉन्ड एडवर्टाइज लिख दिया, कैप लगा दी। नहीं तो सरकार की मंशा के थी कि 2011 आला ने भी, 13 आला ने भी, वेटिंग ने भी, सब न ला दें, ये सच्चाई है। लेकिन जब वह कैप लग गई तो सरकार भी मजबूर होगी उड़ा के। तो सरकार ने इनको 2 जून को लेटर इशू कर दिया, तक भाई आप जवाब दो 9 तारीख तक। मेरे ख्याल 9 जून तक इनको जवाब देना था, एक हफ्ते का टाइम मिल रहा था शायद। तो भाई दिक्कत तो देखो, एक दिन 3 न हुई तो ये कोर्ट में गई, 9 मैटर लाया। इसमें इनकी जैसे 2 तारीख न हुई, फिर 5 न हुई, 6 न हुई। उसके बाद इनने क्या कराया, 8 तारीख ने इस केस में एक सीम लगा दी। मेरे हिसाब में तो यह चतुराई में लवाई थी, बाकी अच्छी बात है, लेकिन यह चतुराई सिर्फ इसी एक बालक का काम आई। ये में सीएम ला दी 85-70। और यू जो था ना, यू सब से लो मेरिट ठा लिया इनने। देखो मेरा अपना भी हो, मुझे नहीं पता क्या होया था, लेकिन इनने क्या सोचा, अगर सब 73 मेरिट के ना जब स्टे मिल जाएगा तो ऊपर ले तो अपने आप सिक्योर हो गए, क्योंकि फिर तो उदाहरण हो जाएगा जी सब 73 मेरिट वाले ने मिल रहे स्टे, तो ऊपर वाले ने तो ऑटोमेटिक मिल लगा। यू करके नया सीएम लगवा दी भाई 85-70 CWP, ये 85-70 लगवा दी। और इसमें एक पिटिशनर बना दिया। प्रेयर इन दिस एप्लीकेशन इज फॉर अमेंडमेंट, यानी जो प्रेयर की थी उसमें अमेंडमेंट सुधार के लिए यह पिटीशन ला दी या अलाउड कर दी। देखिए यार, CM 85-98 में प्रेयर इन द एप्लीकेशन इज फॉर प्लीडिंग एप्लीकेंट, ये विकास कुमार सन ऑफ सेवानंद सिरसा से हैं। यो ही मैं पार्टी बना दिया इनने, और इसकी अलग से CM लग गई, एप्लीकेशन लग गई। यो अकेला ही पार्टी था भाई। नोटिस स्वीकार कर ली इसने, फिर अपनी बात रखी। अगजी में 2011 से पहले 500 पहले लिस्ट में 9455 में मेरा नाम है। और ऐसे ऐसे भाई हमारे जैसे 20/4 को स्टे हट गया था, 98 में 70 पोस्ट थी, सारी चीज़ वो आपको पता है। और मैंने भी कई वीडियो में बता रहे कि पिछली देख लियो। LPH 686 में जो स्टे लग रहा था वो स्टे हटा दिया था 20/4 को। और इनको मेरे ख्याल में 27 को ज्वाइनिंग दे दी थी, 27/4 को इसका आगा हो भी 27 को ये ज्वाइन हो गए। अब क्या होता है, 3 को इसने ज्वाइन कर लिया, 27 को इनके ऑर्डर ने खुद लिख रखा पिटिशनर ज्वाइन हो 3 पास, नर्सरी टीचर PRT जो भी है। अब यूके को है जी, उस टाइम हमारा एक 346 केस था, और उस केस में सरकार ने सब ने पता है, मैंने कई भी कर दी, 3 सेट बनाए थी, बाकी सारी वाह राम कहानी चल रही है। अब वो 346 न्यू का न्यू डेट था कर आड़ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उसमें क्या था, अगर सब के हित बचाए गए, तो उसमें कहा था भाई मूल सूची के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन सरकार भी मजबूर होगी छेड़छाड़ करना, जब कोर्ट ने डबल बेंच ने ऑर्डर दे दिया, वह भी क्या करते ही नहीं। तो इसने कहा अगर जी मैं तो ज्वाइन कर चुका हूँ, लेकिन इनने अब तक ज्वाइन नहीं कराया है, क्योंकि उस टाइम तक इन न कराया नहीं था जो 2013 वाले हैं।
अब इसकी सारी अपनी कहानी चल रही है, पढ़ सको आप, दो सब दो ऑर्डर है इसमें, क्योंकि लंबा हमन टाइम ज़्यादा लग जा। गवर्नमेंट ने इसमें कही कि भाई आज भी हम बंद रहे हैं उससे, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर की पालना हमने करनी पड़ेगी, हमने ये बाहर करने पड़ेंगे, और आप इसमें इंटरफेयर मत करो, यो भी कहा है इस कोर्ट तक जी, आप इसको स्टे मत दो, इंटरफेयर मत करो, हमने वो मैटर कड़ा पड़ेगा, आप इस मैटर को उसके साथ जोड़ दो LPA के साथ, ताकि यो केस वहीं सुना जाए। ये उस दिन भाई उसका जो जज का मूड अच्छा हो और उसने ना जोड़ा, हालांकि छुट्टियाँ में से ये केस ना जोड़ा करें, वो बताऊंगा कुड़ सा जोड़ा था कि एक केस हो रहा है। ये भी यो केस में चलते रहे, दोनों पार्टी अपनी बात रखते रहे भाई, जो भी उदाहरण चलते रहे। लास्ट जो बात कही ना, उसने न्यू कह दी, बाय द काउंसिल फॉर द पटिशनर एज ही कंटेंट दैट द सेड पटिशनर वर नॉट अपॉइंटेड अपॉइंटमेंट लेटर, यानी जो 13 वाले हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले हैं रिवाइज लिस्ट को, एंड हैड नॉट ज्वाइंड वेयर एज द पटिशनर हैज बीन इशूड एन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज इन सर्विस एज ऑन टुडे। अब आगे आता फैसला भाई, अब सुनने की बात है। हैविंग कंसिडर्ड द सबमिशन मेड बाय द काउंसिल फॉर द पार्टीज, सारी पार्टियों को सुनने के बाद, कीपिंग इन व्यू द वेरियस ऑर्डर, सारे ऑर्डरों को ध्यान में रखते हुए, विच हैव बीन, जो समय समय पर डिवीजन बेंच ने की कोर्ट ने पास करे हैं, विच हैव बीन रेफर्ड टू अबव, प्राइमा फेसी, प्रथम दृश्या, द इशू विच स्टैंड आउट इन द केस ऑफ द प्रेजेंट पिटिशनर। भाई जो प्रथम दृश्या जो मुद्दा जो इशू हमें लगा इस प्रेजेंट पिटिशनर इज दैट हिज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट वाज नेवर एन इशू। भाई इसका सिलेक्शन और इसका अपॉइंटमेंट कभी भी कोई इशू न रहा है कोर्ट में, यानी कोर्ट में इसके खिलाफ कोई केस नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है। बिफोर दिस कोर्ट नोर हैड एनी एडजुडिकेशन टेकन प्लेस ऑन दैट स्कोर, यानी कहीं भी इसके खिलाफ कुछ नहीं है, आज तक कुछ भी नहीं आया है। एज ऑफ नाउ दैट सेलेक्ट लिस्ट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द स्टेट एज द प्राइमरी सेलेक्ट लिस्ट विच वाज ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट। भाई पहली जो प्राइमरी लिस्ट थी वह एलिजिबल कैंडिडेट थी, एज पर द रूल्स गवर्नमेंट टू द सर्विस, यानी जो गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स के अनुसार पहली लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट की थी, एज वेल एज द कट ऑफ डेट फिक्स्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी फिक्स जो डेट थी उसके अनुसार थी पहली लिस्ट, ये कहना चाहा है। फर्दर वैन सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द लर्नड एडवोकेट जनरल एज रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर डेटेड 29/4/2015 अंतिम कुमारी, द साइड जजमेंट। अब देखो ये कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कहता, कई कमेंट करे हैं, द साइड जजमेंट फर्दर प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। भाई जो अंतिम कुमारी का केस था उसमें भी वो जजमेंट भी इस पिटिशनर के सारे हितों को बचाव करता है, क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि मूल सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और सभी को एडजस्ट किया जाएगा, किसी को थ्रोन आउट नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट ने क्या कही है, देखो 2 पॉइंट आगे, अब तक ना तो इसके खिलाफ कोई केस है इस पिटिशनर के, और अंतिम कुमारी का जो फैसला था उसमें भी इसके जो हित है उसका बचाव किया गया था, उसमें बोला गया था भी मूल सूची वाले के किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाएगा। अब आगे देखो क्या कहता, रादर द सेड जजमेंट, यानी कि अंतिम कुमारी का जजमेंट, इज नॉट बेस्ड ऑन मेरिट, वो मेरिट पर नहीं था, बट इज गिविंग इफेक्ट, लेकिन वो इस बात को प्रभाव में लेने के दिया था, टू द स्टेटमेंट ऑफ द लर्नड एडवोकेट जनरल हरियाणा, वो सिर्फ AG हरियाणा की स्टेटमेंट का बेस डिसीजन था, मेरिट पर नहीं था। यह बात मैंने पहले के दिन कई चढ़े थे, भाई वो डिसीजन मेरिट पे बेस पे नहीं था, कानून के अनुसार नहीं था, कानून के अनुसार होता तो वो आना ही नहीं था अंतिम कुमारी का, वो सिर्फ AG साहब की स्टेटमेंट के आधार पर आया था। अब यह इस जज ने कह दी है, ये तो मान लियो, हैड देयर बीन नो कंसेशन गिवन बाय हिम, यानी कि कोर्ट ने कोई भी कंसेशन नहीं दी है, ये साफ कर दिया है। सेट 1 कैंडिडेट कुड नॉट हैव बीन अपॉइंटेड एट ऑल, जो सेट 1 के यानी कि जो 13 वाले कैंडिडेट है वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। दस दी सेम कैन नॉट बी रीड इन आइसोलेशन, इसलिए ये सारा मामला अकेला नहीं सुना जा सकता, एंड हैज़ टू बी रीड एज ए वोल, और ये जितने केस है सारे के अनुसार ये उसके साथ ही सुना जाएगा, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और ये ऑलरेडी पेंडिंग है मैटर LPA में डबल बेंच में।
इन दैट कॉन्टेक्ट्स देयर बीइंग नो ऑब्जेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द सेट कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट इन द प्राइमरी सिलेक्ट लिस्ट, यानी कि जो प्राइमरी सिलेक्ट लिस्ट में थे और जो इस रिवाइज में भी आ जाएंगे उन पर तो कोई विवाद नहीं रहा, अगर वो तो दोनों लिस्ट में है, उन पर कोई मामला नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सिंस, अब कहते हैं आगे, सिंस द मैटर इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन LPH 686, भाई वो मैटर अब भी पेंडिंग है डिवीजन बेंच में LPH 686 और उससे जुड़े हुए बहुत सारे केसेस। दिस कोर्ट इज ऑफ द प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया व्यू दैट स्टेटस को विद रिगार्ड टू द सर्विस ऑफ द पिटिशनर बी मेंटेन, यानी प्रथम दृष्टया यह कोर्ट मानती है कि भाई इस जो पिटिशनर है इसकी सर्विस पे स्टेटस को यानी कि स्टे दिया जाना चाहिए, पिटिशनर रखा जाएगा मेंटेन्ड, बी मेंटेन टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी 26/7/2017 तक इसकी जो रिलीविंग वगैरह है उस पर स्टे कर दिया, यानी कि जो आज है वो एक वो स्टेटस को दे दिया सिर्फ इस पिटिशनर पे। अगर उस दिन सारे पिटिशनर होते उसके सारा नहीं मिल जाए, कई बार बढ़िया दिन हो, लेकिन जो किसी कहते हैं गणे श्याणे प्रधान के काम है कि गणे श्याणे वकील के काम है कि न, वैसे एक तरह से सोचा भी ठीक था, अक्सर ततर लेन स्टे दवा दे ऊपर ले अंधा पर मिल जाएगा और मिल भी जाया करे, लेकिन जब उल्टे लाग रहे हो ना जब ना मिल जाया करे। अब आगे क्या कहता है, स्टे तो दे दिया बी मेंटेन टिल दिन है, और वह नेक्स्ट डेट में क्या होया, यू केस जुड़ गया फिर LPA में उड़ो जाकर और यू पेंडिंग पड़ा रहा है, 2-4 इसमें ऑर्डर आ रहा है, वे भी आगे बताऊंगा, एक वीडियो में सारे नहीं बताए जा सकते। और यो मैटर आज तक न्यू का न्यू उसने क्या कराया, जज ने जब यो गया 26 यो स्टे ना तोड़ा, यो न्यू का न्यू रख दिया और बाकी को ना दिया, वो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं वो ऑर्डर। लेट दिस रिट पिटिशन बी लिस्टेड अलॉन्ग विद LPH 686, LPH 686 का जोड़ दो और डबल बेंच नंबर 26/7 ने इसको पोस्टेड। अब आगे क्या कहता है, इट इज़ मेड क्लियर दैट दिस अंतरिम ऑर्डर सेल नॉट इन एनी मैनर, भैया क्लियर किया जाता है ये जो अंतरिम ऑर्डर है किसी भी प्रकार से सेल नॉट अफेक्ट द इशुएंस ऑफ द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द कैंडिडेट इन द रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट। भाई मेरा जो ऑर्डर है जज साहब ने लिखा है ये किसी भी प्रकार से जो डिवीजन बेंच ने जो ऑर्डर किया है रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट का उसके अपॉइंटमेंट लेटर को नहीं रोकता है, ना कोई स्टे है, मैंने स्टे सिर्फ इस कैंडिडेट पर दिया है। सरकार चाहो तो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट को ज्वाइन करा सकती है, जो डबल बेंच का आदेश था 8/5/2017 का उसके अनुसार। ये जॉर्ज मसीह जज जून 8, 2017। तो इसकी टोटल कहानी तो थी या भाई, वैसे तो स्टे मिलना था ये सब ने, लेकिन किस्मत खराब कहूँ मैं तो, क्या चतुराई महंगी पड़ गई भाई। अगर सिर्फ एक पिटिशनर बनाया जाए उस टाइम इसमें ज़्यादा होते तो मुझे लगता है कोर्ट ये ऑर्डर कर देता या उसका ना भी करता भाई, वो तो देखो जज जाना है। लेकिन मैंने एक दिन के कमेंट करा था मैंने भी कि भाई जज का मूड बढ़िया होगा। और दूसरी बात क्या होती है, कोई बात किसी को समझाना हो सके है, यो वकील ने इसी तरह से बात रख गया होगा कि अगले की सामने समझ में आ गया हो, और जब दोबारा हुई बहस 26/7 ने जो बाकी पूर्ण में ना आया समझ में, मुद्दा यो भी आया कि हम किसने कोई अपनी बात समझाने में कितने कामयाब हो जाए, मुद्दा यो है। ये मास्टर हो कोई होशियार मास्टर हो, लेकिन बच्चे ना समझा पाओ तो उसकी मास्टरी किससे काम की थी। और एक नॉर्मल हो लेकिन उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो अपनी बात दूसरे के भीतर में गाल दे, उसको समझा दे, वाह हो असली बात। तो अच्छा वकील भी वही है जो अपनी बात अगले को समझाने में कामयाब हो जा। और भाई दूसरी बात यह सारी किस्मत का रोड़ा है, यो आज भी रेगुलर ज्वाइन कर रहा है और लगातार सर्विस चल रही है, और ये 1258 दरबदर हो रहे हैं। इनमें से जैसे मैंने सुना है 12 कैंडिडेट तो एक्सपायर हो लिए और उनके घरवाला ने कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर ये रेगुलर होते, देखो दुख क्यों है, तो आज उनकी वाइफ को बच्चों को पूरी तनख्वाह मिल रही होती। लेकिन ये एक दुर्भाग्य है इनका, अगर ये ज्वाइन होकर रेगुलर और बाद में एडॉक पे हो गए तो इन्हें सरकार का कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए इनका दुख हुआ है। कि एक आधा तेरा वाला ने सोचा भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन भाई देख गलत तो इन गला भी हुआ है, क्योंकि अंतिम कुमारी का जब फैसला पूरी तरह लागू करो तो 1258 ये बाहर नहीं होने चाहिए थे। अगर उस केस ने सही मानो तो हाँ, मैं उस केस को ही गलत मानता हूँ, वो डिसीजन कोर्ट का नहीं था। या ये जॉर्ज मसीह साहब ने भी यह बात कह दी है, वो कोर्ट का फैसला नहीं था भाई, मैं भी यह कहूँ हूँ।
अंतिम कुमारी का फैसला कोर्ट का फैसला नहीं था, वो सिर्फ एजी की रिकमेंडेशन पर उन्होंने यस करी थी। और आज भी कहूँ यस गलत करी थी भाई। बाकी मेरे हिसाब से तो यो मामला था सारा। हाँ, स्टे इनको सबको गारंटीड होना चाहिए था, लेकिन भाई जब किस्मत खराब और जज का नाम मूड हो जा, क्योंकि केस की गठड़ी बंदगी उड़ा है और सारी बात ना समझा पाए होंगे। यहाँ पे केस एकला था, इसके अकेले की समझ में आ गई, उड़ा डबल बेंच में 2 जज हो गए, 10 वकील हो गए, हो उसके बाद पूरी तरह ना उठी हो। तो कई बातें हैं। बाकी धन्यवाद भाई सभी को।